चलिए, करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर है 10। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के बारे में जब बात हुई तो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आया था, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी दी? तो हिमाचल प्रदेश। 15 जनवरी 2025 को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 सूची में किस शहर की ऐतिहासिक इमारतें जो हैं वो शामिल की गई? तो हैदराबाद मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिक सृजनम का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? तो एम्स नई दिल्ली में हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 वर्ष पुरानी फॉय सागर झील थी उसका नाम चेंज कर दिया है। उसका नाम चेंज करके वरुण सागर कर दिया है। फरवरी 2025 में किस जिले में देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र की शुरुआत की गई? तो सोरेंग सिक्किम में की गई है। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो संजय की शुरुआत की है। 30 जनवरी 2025 को गुजरात के कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो संभवतः सभी को पता होगा, गुनेरी गांव के बारे में बात हो रही है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ बना। 6 जनवरी 2025 को देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में शुरू हुआ? तो सिक्किम राज्य में शुरू हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 ये भुवनेश्वर में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो आपका एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने हेतु प्रोजेक्ट विस्तार किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो ये आपका आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। नेक्सस जीएस के तांडव सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्सस जीएस की तरफ से दो तरीके के करंट अफेयर्स मार्केट में उपलब्ध हैं। एक तो फ्री कंटेंट है, बाजार में उपलब्ध किताबों का सारांश जो कि आप लोगों के सामने है, और दूसरा है पेड स्पेशल एडिशन तांडव सीरीज़, जिसमें हम लोग तांडव सीरीज़ में क्या क्या करते हैं उसके बारे में बात करें तो तांडव सीरीज़ में वो सारी की सारी चीज़ें कराई जाती हैं जो पिछले एक साल के करंट अफेयर्स का सारांश है, और बहुत लिमिटेड दिया जाता है। 30-30 मिनट के 2 ऑडियोज़ होते हैं, कहीं भी आप उसको सुन सकते हैं। तांडव सीरीज़ की सारी जानकारियाँ आपके सामने हैं। यूपीआई आईडी आपके सामने दिया है। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेजना है। तांडव चुनने के कारण के बारे में बात करें तो कम समय में हाई लेवल तैयारी हो सकती है। सुनकर पढ़ाई किताब ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और हर बार रिजल्ट देने वाला भरोसेमंद कंटेंट है। तो तांडव सीरीज़ के साथ आपको एक चीज़ और मिलती है, इन्वायरमेंट और जो आपका पॉपुलेशन है उसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत महोत्सव। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का जो मुख्य विषय था वो क्या था? तो ये आपका मुख्य विषय था विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2025 को अमित शाह जी ने पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय कहाँ उद्घाटित किया है? तो आपका वाडनगर गुजरात में। नेक्स्ट है 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस ICG का आयोजन जनवरी 2025 में कहाँ पे हुआ? तो कोलकाता में हुआ है। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के हैं। तो यही क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये चलिए आ ही गया आपके एग्जामिनेशन में। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो तृतीय है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये आपका भोपाल में हुआ है। देखिए, कई लोग ये पूछते हैं कि तांडव सीरीज़ में ऐसा क्या खास है। तो तांडव सीरीज़ में स्पेसिफिक सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई गई हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं, उससे बाहर एग्जामिनेशन बनने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही जो बेस क्वेश्चंस हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आने की संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल है, उन्हीं को उसमें लिया जाता है। खैर, और ये जो आपके सामने सीरीज़ चल रही है, ये मार्केट में उपलब्ध जितनी भी किताबें हैं उन सब का सारांश है इसमें। उत्तर रेल जोन का 69वां रेलवे डिवीज़न जनवरी 2025 में कहाँ स्थापित हुआ? तो जम्मू में।
अक्टूबर 2024 में किस बीमारी के प्रति जागरूकता हेतु राष्ट्रपति भवन आदि लाल रोशनी में से जगमगाए थे? तो डिसलेक्सिया। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये आपका लेह लद्दाख से लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवना चित्र कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो आपका तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लॉन्च हुआ है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो 79th रही है। कृत्रिम गर्भाधान से पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा कहाँ पे जमा था? तो ये आपका जैसलमेर में। भारत का 13वां बंदरगाह अक्टूबर 2024 में कहाँ स्थित है? तो आपका ग्रेट निकोबार गैलिथिया खाड़ी में। काकसर पुल का नामकरण कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर हुआ था? तो काकसर पुल का जो नामकरण हुआ था कारगिल युद्ध के अमित भारद्वाज के नाम पर हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस कारण दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? तो 446 प्रजातियाँ। इसरो और जापान का संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन कौन सा है? तो इसरो और जापान का जो संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है वो आपका लुपेक्स मिशन है। 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व क्रिकेटर को जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो अजय जडेजा पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। WHO ने 8 अक्टूबर 2024 को भारत को किस बीमारी से मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया था? तो ट्रैकोमा से। ट्रैकोमा जो है आँखों की बीमारी है। चलिए, तो ये रहा करंट अफेयर्स का सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के मध्य जितना भी करंट अफेयर्स का सारांश है उसका टेस्ट नंबर 10। थैंक यू सो मच।